डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। आज हम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक उसके बारे में पढ़ेंगे। हम इस तरह के सम को शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको एज इट इज पता होने चाहिए। तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है द एंगल बिटवीन टू कंसेक्टिव डिजिट्स इन अ क्लॉक इज 30 डिग्री। ठीक है, जो क्लॉक है हमारा उसमें जो कंसेक्टिव डिजिट्स है साथ साथ है, जैसे 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, उनमें जो एंगल बनता है वो ऑलवेज 30 डिग्री का एंगल बनेगा। सेकेंड पॉइंट है द एंगल ट्रेवर्स्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर इज 30 डिग्री। जो हमारी आवर हैंड है वो 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल ड्राइव करती है। थर्ड पॉइंट है द एंगल ट्रेवर्स्ड बाय द आवर हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। तो ये भी हमें पता है कि जो एंगल है हमारी जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री एंगल ड्राइव करेगी। और फोर्थ पॉइंट है द एंगल ट्रेवर्स्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर। जो मिनट हैंड है हमारी वो 1 आवर में 360 डिग्री का एंगल ड्राइव करती है। और फिफ्थ पॉइंट है द एंगल ट्रेवर्स्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 5 के 5 रिजल्ट हैं जो आपने एज इट इज याद रखने हैं। तो अब हम इसके रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे। अब हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि एंगल बिटवीन टू हैंड्स हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट, हमें पता है हमारे पास आवर्स दिया है और मिनट दिए होंगे। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला है वो आ जाएगा 30h - 11/2 m, इसका मॉड उतने डिग्री। ठीक है, उतने डिग्री एंगल हमारे पास ड्राइव हो जाएगा। जैसे हमारे पास है फाइंड द एंगल मेड बाय द आवर एंड मिनट हैंड एट 5 o'clock। अगर सीधा ही दिया है 5 o'clock, 2 o'clock, 7 o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock, ठीक है, इस तरह हमारे पास टाइम है तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ ओनली आवर्स की वैल्यू दी है, एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और जो इसमें मिनट है वो 0 है। ठीक है, मिनट नहीं दिए तो हमने क्या फाइंड आउट कर लेना है, हमने 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री हमारा आंसर। तो और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां हमें पता है फार्मूले में 11/2, जब मिनट की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 ही आ जाएगी, ओनली ये टर्म बचेगी। तो आपने ऐसे ही याद रखना है जब भी हमारे को सिंपल वैल्यू दी है। ठीक है, जैसे 5 o'clock, इसकी जगह पे हमारे पास आ गया 3 o'clock, तो 3 o'clock तब एंगल बनेगा 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। सिमिलर अगर यहाँ 3 की जगह पे 2 o'clock लिखा है, फाइंड द एंगल मेड बाय द आवर एंड मिनट हैंड एट 2 o'clock, तो फिर हम क्या करेंगे 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो एंगल बनेगा वो आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हम एक सम और करते हैं। नेक्स्ट सम है फाइंड द एंगल मेड बाय द आवर एंड मिनट हैंड एट 8:40। ठीक है, 8:40 है, यहाँ हमारे पास h की वैल्यू 8 है और m की वैल्यू 40 है। तो हमें पता है जो हमारा शॉर्टकट है वो होता है 30h - 11/2 m, इसका मॉड इंटू डिग्री। ठीक है, तो वैल्यूज फिल करेंगे। 30 × 8 - 11/2 मल्टीप्लाई मिनट की जगह पे आ जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 8 3 × 24 मतलब 240, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 20 पे, 11 2 जा हो गया 20, 220। ठीक है, तो 240 में से 220 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 20 डिग्री हमारा आंसर। तो आपने सिंपली इस फार्मूले को लर्न करना है और इसमें हमने आवर्स की और मिनट की वैल्यू फिल करके जो भी आंसर आएगा ये ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ मॉड लगा है। ठीक है, सेम एक सम हम और करते हैं। इसमें हमारे पास टाइम दिया है 420, तो हमें पता है 30 × h - 11/2 × 20। ठीक है, तो ये हो गया 120, इसको कैंसिल करेंगे 10 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 10 डिग्री। ठीक है, तो 420 जब टाइम होगा उसमें जो एंगल बनेगा आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में तो वो 10 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी स्टेटमेंट आपको गिवन है तो आपने ओनली ये फार्मूला लर्न करना है, इस फार्मूले की हेल्प से ही आपने ये सम को सॉल्व कर देना है। ठीक है, देखो जब उस टाइप के सम आते हैं तो वो तो हम शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास इस टाइप का सम है जैसे कि द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट।
तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसकी जो टिप है वो मूव करती है 40 मिनट में कितना। ठीक है, तो हमें पता है हमारे पास ये क्लॉक दिया है। ठीक है, क्लॉक हमने सर्कल की शेप का लेना है। और जो मिनट हैंड है, हमें बताया कि जो मिनट हैंड है, सपोज ये हमारी मिनट हैंड है। ठीक है, वो ये है हमारी 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो मिनट हैंड जहाँ हमारे पास आर हैंड दी होगी वो हमारी रेडियस बन जाएगी। तो आर की वैल्यू हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें ये कहा है कि 40 मिनट में हमारी ये जो इसकी टिप है, ठीक है, वो कितना मूव करती है। सपोज हमने ये सपोज कर लिया कि ये हमारे पास इतना मूव कर रही है। तो अब हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा। ठीक है, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करती है। ठीक है, तो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में जो हमारी मिनट हैंड है, हमने अभी पढ़ा है कि वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है कि 40 मिनट में कितने का बनाएगी। तो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 की जगह पे आ जाएगा 40 मिनट, तो वो आ जाएगा 6 × 40 24 डिग्री। तो इतने डिग्री का एंगल ड्राइव करेगी। तो हमें पता है जब भी हमारे पास सर्कल की शेप में हमारे पास रिजल्ट आता है, मतलब सर्कुलर टाइप का, तो उसमें जो एंगल बनता है वो रेडियन में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल है हमारे पास 240 डिग्री में आया है। तो डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करते हो तो हम π/180 कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 3 = 18 और 6 4 = 24। तो ये हमारे पास आ गया 4π/3। तो यहाँ से हमने थीटा फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास ये रिजल्ट था, हमें पता है ये आर्क है, इसको हमने एल से सपोज करना है। ये हमारे पास एंगल है थीटा और ये रेडियस है हमारे पास आर। तो ये रिजल्ट था कि थीटा हमारे पास होता है L/R। तो ये बात याद रखना कि जहाँ जो थीटा हमने लेना है वो ऑलवेज रेडियन में होना चाहिए। तो थीटा की जो वैल्यू है वो है 4π/3। एल हमने फाइंड आउट करनी है कि ये टिप है इसकी मिनट हैंड की, वो जहां से जहां तक कितना कवर करती है। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो एल फाइंड आउट करना है, L/R होता है, आर की वैल्यू है 1.5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1.5 दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4π/3 × 1.5, पॉइंट खत्म कर देंगे, 0.10 कर देते हैं। तो ये आ गया 3 5 = 15, 5 2 = 10 और 2 2 = 4। तो हमारे पास आ गया 2π। ठीक है, तो पाई की वैल्यू फिल कर सकते हो आप यहाँ। तो हमारे पास आ जाएगा 2 × पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14। ठीक है, 3.14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 6.28 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो ये लेंथ आ गई एल की वैल्यू वो हमारे पास आ गई 6.28 सेंटीमीटर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मिनट हैंड की बात करते हैं तो मिनट हैंड है जो 1 मिनट में कितना एंगल ड्राइव करती है और जितने मिनट हमारे पास गिवन है उसमें कितना एंगल ड्राइव करेगी। ठीक है, तो आप इस तरह इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। हम 1-2 एग्जांपल्स और करेंगे। नेक्स्ट सम है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ 187 सेंटीमीटर। ठीक, हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, हमने उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। उसका जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री। इसका मतलब यहाँ थीटा हमारे पास 45 डिग्री है और जो आर्क है, आर्क का इंटरसेप्ट है वो 187 सेंटीमीटर है और हमने आर फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है इसका हमारे पास फार्मूला है, थीटा = होता है L/R। ठीक है, L होती है हमारे पास आर्क और ये R है रेडियस और थीटा हमारा एंगल जो है वो रेडियन में होना चाहिए। अब यहाँ थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को पहले हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो हमें पता है 45 को रेडियन में अगर चेंज करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा π/4। ठीक है, तो हमें एज इट इज पता है कि 45 को हम π/4 लिखते हैं। तो अब इस फार्मूले में वैल्यू फिल करेंगे। थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4, एल की वैल्यू दी है 187 और आर हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
तो आर को हम इस तरफ ले जाएंगे, आर, और ये π/4 यहाँ आ जाएगा 187 अपॉन π/4, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ हम पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि हमने पाई की जगह पे 22/7 फिल कर देना है, तो 22 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 11 जा। ठीक है, अब ये भी कट हो जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 7 जा 77, मतलब 17 से। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 17 × 2 × 7, 7 2 जा 14 और 14 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 238 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास रेडियस फाइंड आउट होगी। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई 238। तो आपने ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास इस टाइप के सम आते हैं। इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज गिवन है, तीसरी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। बस इसमें यही बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा एंगल है वो ऑलवेज रेडियन में ही लेना है। नेक्स्ट रिजल्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर किसे कहा जाता है? हुज ऑल वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल, जिसके सभी वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं और उसके जो एंगल है, ठीक है, उनका जो सम होता है अपोजिट एंगल्स का वो 180 के इक्वल होता है। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल के अंदर हमने एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर ली। तो सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आपने ये बात याद रखनी है, जब भी हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटर गिवन है तो उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 आएगा। मतलब a प्लस सी इसका सम भी 180 होगा और b प्लस डी इसका सम भी 180 होगा। देखो हमारे पास इस टाइप के सम आ सकते हैं, जैसे इफ ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर देन हमने प्रूव करना है साइन a प्लस सी इज इक्वल टू 1, साइन b प्लस डी इज इक्वल टू 1, साइन a प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड साइन a प्लस सी इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हमें पता है ए बी सी डी हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जिसके जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल के ऊपर टच कर रहे हैं, तो ये आ गया ए बी सी डी। ठीक है, तो अब हम देखें कि a प्लस सी, अगर हम देखें a प्लस सी हमें पता है इसका सम 180 के इक्वल आएगा और b प्लस डी जो है उसका सम भी 180 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम बोथ साइड इसका साइन ले लेंगे। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसको, तो बोथ साइड साइन लेंगे तो ये आ जाएगा साइन a प्लस सी इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आ गया साइन a प्लस सी इज इक्वल टू साइन 180, हमें पता है 0 डिग्री होता है, तो ये इक्वल टू आ गया 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा साइन a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यहाँ हमारे पास b प्लस डी इज इक्वल टू 1 दिया है, हमें पता है अगर हम इसका साइन लेंगे तो ये साइन b प्लस डी भी इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सम भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के रिलेटेड बन सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड इट्स आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।